आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मिला होगा जिसने वॉलंटरली सरेंडर किया होगा। एक होता है कि पावर लिए जाए, एक होता है वॉलंटियर सरेंडर। तो मैंने वॉलंटरली सरेंडर किया पार्लियामेंट को, और इसलिए क्या कि पार्लियामेंट मजबूत हो, प्रोविंसेस मजबूत हो, ताकि फेडरेशन मजबूत हो। एंड रिजल्ट क्या है? पाकिस्तान को मजबूत करना। तो कुछ दोस्तों की छोटी सोच पे, कम अकली पे हमारे की कुछ बड़ी गलतियां हो जाती हैं, बड़े इश्यूज हो जाते हैं, जो फिर जिसे कहते हैं सजा लगता है उनको गांव को भरने के लिए। तो ये हमारे 5 साल में हमने गांव भरने की कोशिश की है, और इसके ऊपर अभी भी काम करने की जरूरत है, और भी जरूरत है। अभी इनका दिल जो है वो भी दुखी है। अभी तक बलूचिस्तान के जख्म जो हैं वो धुले नहीं हैं, और मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को, हमें और पूरे पाकिस्तान को बलूचिस्तान के प्रॉब्लम्स को मिल के सॉल्व करना चाहिए। सॉरी, मैं आपकी आवाज दी है। मैंने तो कभी तीतर का भी शिकार नहीं किया भाई, तू तो शेर के शिकार की बात करता है, समझे? ये तो दोस्तों की सोच है, मैं तो दुआ पे आया। जब आप आए हो, यकीनन एक ताज़ियती दौरे पर यहाँ आए हो, लेकिन चूंकि साबिक सदर भी रहे और पार्टी के सरबराह भी हैं, तो क्या आपकी आमद से जो नई संबंधियाँ हो रही हैं, चूँकि 1 साल के बाद आम इंतखाबात होने जा, तो क्या आप नई संबंधियों के हवाले से भी कुछ आए हैं? और आप यकीनन आप कहेंगे कि जिस तरह बलूचिस्तान आपने यहाँ छोड़ा था और बलूचिस्तान वहीं कराए, तो नए बलूचिस्तान को नए सफर के आगाज के लिए तो आप नई संबंधी करने हैं बलूचिस्तान? आपके यहाँ कोई पुरसे पे आता है तो अखबारों की बात करता है या न्यूज की बात की जाती है? मुझे आप बता दें। तो अगर इनके पास मैं पुरसे पे आया हूँ तो क्या मैं सियासत के ऊपर बात करूँगा? स्पेशली जब मुझे पता है और मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ, भाई एक दूसरी पार्टी में है, वो अपनी जगह पे, मगर हमारे बलोच हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे हमसाए हैं, हमारा वास्ता है, 3 पुश्तों से हमारे वास्ते हैं, दोस्तों से। तो ये सियासत का दिन नहीं है, ये हमारा इनके साथ अफसोस में आए हैं, अफसोस का दिन। आई डोंट थिंक कि हर चीज जो है इंसान को वक्त पे, आजमाइश पे आजमाया जाता है। कुछ दोस्त आजमाए जाते हैं मुसीबत में, कुछ दोस्त आजमाए जाते हैं पावर। तो वो पावर में जो है ना वॉबलिंग कर गए हैं, तो अब बड़ा मुश्किल है पॉलिटिकल पार्टी। और ये ऐसे भी मेरा डिसीजन नहीं है, पार्टी में लेना नहीं लेना, पार्टी में टिकट देना, ये एक बोर्ड का डिसीजन होता है, और सीसी बैठती, ये सिंगुलरली मेरा डिसीजन नहीं होता। मैं आपसे अर्ज करूं कि मियां साहब की हुकूमत जो है, जब से वो हुकूमत में आए हैं, तो वो बड़ी छोटी सोच रखते हैं। वो नहीं समझते कि इंटरनेशनल फोर्सेस को, दुनिया की ताकतों को रुजू किया जाए इश्यूज में, और बगैर दुनिया की ताकतों के रुजू किए हुए ये इश्यू सॉल्व नहीं होता। ये समझना कि इंडिया अफगानिस्तान में नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है अब फॉरगॉन ट्रूथ है। लोगों को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, बच्चे को पता है कि इंडिया जरूर इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में, वरना
वहाँ से इतनी बड़ी इंसर्जेंसी हमारे खिलाफ नहीं कराई जा सकती। अब सवाल ये है कि अफगानों को रुजू करना या इंटरनेशनल फोर्स को इस तरफ रुजू करवाना, ये मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब की हुकूमत का फेलियर है कि जो आज तक फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है तो वो पोस्ट ऑफिस ही नहीं है, तो खत कैसे डालोगे? मतलब कि जिसका 4 साल में फॉरेन मिनिस्टर ना रहा हो, उस हुकूमत के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? बेटा, क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम नहीं है। सर ये बताते हैं कि मरमत जो है उसके बारे में खबर आई, पीपल्स पार्टी में शमूलियत हुई है, लेकिन कुछ एक खबर आई कि कुछ जमहूरियत को मुखालफत हुई, खासकर आपके साहबजादियों की तरफ, क्या मामला रहा है? इरफान मरवत से हमारा वास्ता है। इरफानुल्लाह मरवत जरूर कराची में रहते हैं, हमारा उठना बैठना है, पहले एक दफ़ा हमारी पार्टी में भी रहे हैं, तो मुलाकात हुई थी। अभी पार्टी में आने की या ना आने की बात तक बात नहीं पहुंची, तो कुछ दोस्तों ने एक अफवाह फैला के, जिसे कहते हैं ना ट्विटर ब्रिगेड को, वो एक्टिव कर दिया, तो ये होता रहता है। ये बताइए पीएसएल लॉर्ड में फैसला जो है वफाकी हुकूमत का, उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इमरान खान उसको एक गैरकानूनी फैसला करार दे चुके हैं? देखे ना, पीएसएल आई थिंक मियाँ साहब या जो भी इसके ऑथर हैं, वो एक पब्लिक शो करना चाहते हैं कि जी पंजाब कितना पीसफुल है। तो मेरी नजर इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, सिक्योरिटी रिस्क जरूर है। हमने एपीसी मंगाई है, एपीसी में सब पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के कंसेंसस डिसीजन उसमें हम लेंगे। मैं समझता हूँ मर्दमशुमारी पे भी हमें सब पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के सोचना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत से हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों के दोस्त आए हुए हैं जो कि लोकल्स को अनएक्सेप्टेबल है, और वैसे भी पॉपुलेशन कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा। आप सोचें कि यूरोपियंस को ब्रिटेन जो है वो नहीं आने दे रहा, तो आप बात कर रहे हैं कि न सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज करने के लिए, आप बात कर रहे हैं कि पूरी एक कौमियत चेंज हो जाएगी, बलोची कस्टम चेंज हो जाएगा, बलोच माइंडसेट चेंज हो जाएगा, बलोचों का कल्चर चेंज हो जाएगा। अगर मैं बंगाल से इमिग्रेशन शुरू करवा दूं तो आप सोचें कि 50 लाख बंगाली आते हुए केयर नहीं करेंगे, तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर बंगाली बैठ जाएंगे आके बलूचिस्तान में। आखिरी सवाल बस। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही वैसे। आखिरी सवाल। ये बताएगा कि आज आप आए हैं 10 साल के बाद, जब पहले दिन भुट्टो साहब आए थे 2007 के बाद, 10 साल के बाद आज बलूचिस्तान में ये बताइए कि किस तरह सियासी इम्तियाज बनने जा रहा है, क्या पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में अपने वफाक में हुकूमत का मुकाबला हो जाएगी? उम्मीद तो यही है, इंशाल्लाह हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हब में मौजूद थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद बलूचिस्तान में कोई तरक्की नहीं हुई। आज मैं हाल अहवाल करने आया हूं। बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, महज लोगों को तकसीम करके मुल्क मजबूत नहीं होगा। उन्होंने पीएसएल के हवाले से भी गुफ्तगू की और कहा कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाना इंतहाई मुश्किल फैसला है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है भारत अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ सरगर्म है।
जी हाँ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ दोस्तों से छोटी चीजों पर बड़ी गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मियां साहब जब से हुकूमत में आए हैं उनकी सोच जो है वो छोटी हो गई है, जबकि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है भारत अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ सरगर्म है। उन्होंने कहा कि PSL का फाइनल लाहौर में कराना काफी मुश्किल काम है, जबकि उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने कहा हमारे जाने के बाद बलोचिस्तान में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान हब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का CPAC ज्यादातर बलोचिस्तान और KP के लिए था। ये कहना था आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि भारत अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ सरगर्म है। बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने गुफ्तगू की और कहा कि बलूचिस्तान के लोगों के बहुत से मसाइल हैं, लोगों को तकसीम करके मुल्क मजबूत नहीं होगा। अपनी पार्टी के हवाले से उन्होंने बात की कि पार्टी में किसी को लेना या फिर ना लेना बोर्ड का काम है। मियां साहब के हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मियां साहब जब से हुकूमत में आए हैं उनकी सोच छोटी हो गई है। लीगी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया गया। आसिफ अली जरदारी की जानिब से हब में आसिफ अली जरदारी मौजूद थे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद बलूचिस्तान में कोई तरक्की नहीं हुई और हमारे जाने के बाद से बलूचिस्तान की हालत में तब्दीली नहीं आई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ दोस्तों से छोटी चीजों पर बड़ी गलतियां हो जाती हैं, जबकि उन्होंने कहा कि लोगों को तकसीम करके मुल्क मजबूत नहीं हो सकता और ना ही इस तरह से मुल्क को बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का CPAC ज्यादातर बलूचिस्तान और KP के लिए था। यह कहना है आसिफ अली जरदारी का। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शेर का शिकार तो दूर, मैंने कभी तीतर का शिकार भी नहीं किया। आपको अपडेट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की मीडिया ब्रीफिंग के हवाले से। इस मौके पर उन्होंने हब में गुफ्तगू की मीडिया से और कहा कि बलूचिस्तान में कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं आज सिर्फ हाल अहवाल जानने आया हूं।